हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका विवेकानंद क्लासेज में। आज हम लोग बात करेंगे आरओ के संबंध में जो नई बातें आयोग से निकल के आई है उसके बारे में कि आरओ की जो री एग्जाम होगा उसके लिए आयोग क्या कदम उठाने वाला है। तो आयोग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि आरओ का जो री एग्जाम होगा वो लगभग जुलाई में होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि कहा गया था कि लगभग 6 महीने के भीतर भीतर एग्जाम करवाए जाएंगे। तो ये मान के चला जा रहा है कि लगभग जुलाई तक जो है इसकी परीक्षा हो जानी है। अब आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अब की बार जो री एग्जाम करवाएंगे उसमें काफी कुछ बदलाव कर दिया गया है। तो क्या बदलाव कर दिया गया है, आइए हम लोग जानते हैं आरओ री एग्जाम के लिए। इसमें कह रहा है कि 6 बड़े व कड़े बदलाव किए गए हैं। तो क्या बदलाव है और क्या कर सकता है री एग्जाम में। देखिए, आयोग के ऊपर ये दबाव है पहले से, क्योंकि यूपीपी का पेपर हुआ तो यूपीपी की परीक्षा रद्द की गई, उसका भी री एग्जाम होगा। आरओ का री एग्जाम होगा। यूपीपीसीएस का पेपर टाल दिया गया था तो उसका परीक्षा करवाना पड़ेगा। तो इन सब में आयोग के लिए एक चुनौती है। आयोग के अध्यक्ष भी बदले गए, तो ये चुनौती है कि जो नए पेपर होंगे वे क्या नकल विहीन हो पाएंगे। तो इसी के लिए आयोग ने सुझाव दिया है कि भाई हम ये 6 काम पहले से करने वाले हैं। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि छात्रों को पहले से ही अपडेट हो जाना चाहिए इन चीज़ों के लिए, ताकि बाद में आप किसी भी प्रकार का आंदोलन उसके लिए ना कर सके। तो आइए जानते हैं कि ये 6 बड़े कदम क्या हैं जो आयोग उठा रहा है इस बार आरओ के लिए। पहला तो यह है कि वित्त विहीन स्कूलों में नहीं होगी किसी भी भर्ती परीक्षा का आयोजन। आगे से उत्तर प्रदेश में जो भी वैकेंसी आएगी, चाहे वह पुलिस का हो, चाहे वह जो भी हो, पीसीएस का हो, आरओ का हो, किसी भी वित्त विहीन विद्यालय में परीक्षा नहीं करवाया जाएगा। अभी तक क्या होता था कि जब बच्चों की संख्या ज़्यादा हो जाती थी तो किसी भी विद्यालय को सेंटर बना दिया जाता था। लेकिन अब क्या होगा कि केवल सरकारी विद्यालय को ही, जो केवल गवर्नमेंटेड कॉलेज हैं उन्हीं को केवल जो है वो सेंटर बनाया जाएगा। जो प्राइवेट विद्यालय हैं, जो वित्त विहीन विद्यालय हैं, ऐसे विद्यालय को अब सेंटर नहीं बनाया जाएगा। ये पहला स्पष्ट किया गया है। दूसरा, इसमें कहा गया है कि सभी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं में क्या होने वाला है कि जितने भी प्रकार की अब यूपी में भर्ती परीक्षाएं होनी हैं उनमें सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए जाएंगे और उन्हीं के सामने ही प्रश्न पत्र खोले जाएंगे। अभी तक क्या होता था कि क्लास में कुछ टीचर होते थे और वे 2 बच्चों से सिग्नेचर करवा लेते थे और फिर पेपर को ओपन कर देते थे। लेकिन अब क्या होगा कि केवल सेक्टर मजिस्ट्रेट आएंगे और उन्हीं के सामने पेपर खोला जाएगा, अन्य जो है वो पेपर नहीं खोला जाएगा। तीसरा पॉइंट जो इन्होंने दिया है कि एक ही परीक्षा के प्रश्न पत्र अलग अलग 2 प्रेस में छपवाए जाएंगे। ये पॉइंट जो है वो सबसे बेहतरीन है। अभी तक क्या होता था कि इस बार के अगर हम आरओ को देखें तो आयोग ने ये बात माना कि जो पेपर था वो छपाई वाले जगह से ही आउट हो गया था, जहां से पेपर प्रिंट हुआ था वहीं से आउट हुआ था। इस बार आयोग का कहना है कि भैया ऐसा है कि जो पेपर है ना वो हम 2 अलग अलग जगह से प्रिंट करवाएंगे और कौन वाला हम एग्जाम में देंगे ये नहीं कंफर्म करेंगे, ये हम तय कर लेंगे। तो यहाँ से ये चीज ठीक रहेगा कि अब जो पेपर रहेंगे वो 2 अलग अलग जगह से जब छपेंगे तो ऐसे में थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक प्रभाव पड़ेगा नकल को रोकने के लिए, पेपर आउट को रोकने के लिए। अगला कह रहे हैं कि भैया 15 किलोमीटर के दायरे में जिला मुख्यालय से हम परीक्षा केंद्र बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि जिला मुख्यालय से हम 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर किसी भी देहात साइड में भेज दे रहे हैं जहां पे पुलिस का जाना या बैच का जाना संभव नहीं हो पा रहा है। हम ऐसे जगह पर अब नहीं भेजेंगे। अब क्या करेंगे कि जो जिला मुख्यालय है उस जिला मुख्यालय के इर्द गिर्द 15 किलोमीटर के दायरे में ही हम बनाएंगे, ताकि वहां पर चेकिंग अच्छे से किया जा सके, आवाजाही अच्छे से किया जा सके, बैच वहां अच्छे से पहुंच सके, जांच करने वाले अच्छे से पहुंच सके। क्या होता है कई बार कि जब जिला मुख्यालय से काफी दूर बना दिया जाता है सेंटर को तो वहां चेक करने वाले वहां तक नहीं पहुंचते हैं, नहीं जाते हैं। लेकिन ये भी अगर ऐसा कदम उठाया जाता है तो ये भी कदम जो है वो आयोग ठीक रहेगा, आयोग के लिए परीक्षा को नकल विहीन कराने में ये मदद कर सकता है। अगला कह रहे हैं कि भैया परीक्षा कक्ष या हाल में ही सील होगी ओमार सीट। अभी तक क्या होता था कि हम जब छात्र जो है वो पेपर दे लेते हैं फिर वे अपना ओमार सीट जमा करते हैं, फिर बच्चों को छोड़ दिया जाता है, बच्चे चले जाते हैं, उसके बाद ओमार सीट को पैक करके और आयोग को भेजा जाता था। अब उसी बीच में धांधली होने का एक और चांस होता था कि जैसे आपने पेपर दिया और आप पेपर दे करके और चले गए, ओमार सीट जमा कर दिए। अब कुछ चिन्हित बच्चों के ओमार सीट को फिर से भरा जा सकता था, फिर से भर दिया जाता था। अब ऐसा नहीं है।
आपके सामने ही आप पेपर देंगे, थोड़ी देर आपको बैठाया जाएगा, आप बैठेंगे, आपके सामने ही जो है ओमार शीट पैक करके और उसको सील कर दिया जाएगा। हालांकि सील कर दिया जाएगा ये बात ठीक है, बाद में सील तोड़ी भी जा सकती है, उसे हटाया भी जा सकता है, तो कहीं ना कहीं एक गुंजाइश यह भी बना रहेगा। तो आयोग ने ये सारे कदम जो है वो उठाए हैं इसके लिए। अब देखना है आयोग कितना सफल हो पाता है। अगला जो कह रहे हैं वो कह रहा है कि भैया ऐसा है कि यूपी बोर्ड की तरह से यूपी पीएससी द्वारा सभी भर्ती परीक्षाओं की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी कराई जाएगी। अभी तक क्या होता था कि जब पेपर आप दे रहे होते थे तो उसकी फोटो ली जाती थी आपकी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब परमानेंट जब तक आप पेपर दे रहे हैं 3 घंटे तब तक का एक वीडियो रिकॉर्डिंग बनवाया जाएगा, किससे? सीसीटीवी फुटेज के द्वारा, सीसीटीवी कैमरे के द्वारा। लेकिन भैया कमरे में कभी पेपर आउट होता ही नहीं है, या कमरे में कोई बोल के तो पेपर आउट करवाता नहीं है या नकल करवाता नहीं है। तो सीसीटीवी कमरे में आप भले लागू कर देंगे, ठीक है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई भी टीचर बोल के क्लास में नकल नहीं करवाता। नकल जो होना होता है ये क्लास से बाहर ही हो जाता है, पेपर पहले ही आउट हो चुका होता है, बच्चों में बढ़ चुका होता है। लेकिन फिर भी आयोग अगर ये सुधार कर रहा है तो हम लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए, और आने वाले परीक्षा पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा यह भी देखने वाली बात रहेगी। रही बात एग्जाम की कि ये जो री एग्जाम होगा आरओ का, इसे कब तक मान के चला जाए, तो आरओ का जो री एग्जाम होगा ये मान के चलिए कि आप 15 जुलाई के बाद और आखिरी जुलाई तक यानी 30 जुलाई के मध्य में इसका पेपर हर हाल में हो जाएगा। 100% इसको आप लिख के रखिए कि 15 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में इसका पेपर आरओ का हो जाना है। तो जिन लोगों ने पहले पेपर दे रखा है उन्हीं लोगों को ये पेपर देने को भी मिलेगा। तो वे लोग एक समय जो उनको मिल गया है लगभग 100 दिनों का, उन लोगों को इसका यूटिलाइज करना चाहिए, इसका प्रयोग करना चाहिए। बाकी आप अपने परीक्षा के लिए लगे रहिए। हमारी तरफ से शुभकामना। जय हिंद।